सो हाय फ्रेंड, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ते विद हितेश। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी जो एग्जाम आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, परसों से, राइट, 4 तारीख से। तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी लास्ट टाइम पे कि मेरे 142 मार्क्स से मैंने क्वेश्चन पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट किया था कि मेरी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी थी, मेरा टाइम भी काफी मैनेजमेंट हो गया था और मैंने किस हिसाब से पेपर को सॉल्व किया था। बहुत सारे लोग पेपर क्या करते हैं, एक गो में सॉल्व करते रहते हैं, जो बन रहा है वो क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, उस पर लगे हुए आगे का टाइम वेस्ट कर देते हैं और आगे के क्वेश्चन भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं आपके सामने जिससे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और ये स्ट्रेटेजी आपको 100% काम आने वाली है और जो ये वीडियो देख के जा रहा है उसके नंबर बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है अगर इस हिसाब से पेपर सॉल्व करोगे तो। क्योंकि इस हिसाब से पेपर सॉल्व करने के दो फायदे, एक तो आपके जो क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहे वो भी आप सही कर जाओगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं बनती लेकिन फिर भी सही करते हो आप। ठीक है, उसको लोग तुक्का भी बोल देते हैं कभी कभार, तो मैं तुक्के मारने की भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या करना है, क्योंकि लास्ट में अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है और एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग काफी कम है, सो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। सो मेरी जो अप्रोच है मैंने इस बुक में लिख लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली नोवेल है, मैं पढ़ता रहता था, ये किसकी है, ट्विंकल खन्ना की, जो अक्षय कुमार की वाइफ है, उनकी ये नोवेल है। कौन सी थी, मिस्टर फनी बोन्स, हाँ ये थी, मैंने बहुत पहले थोड़ी सी पढ़ी थी, उसका प्रिंट नहीं लिखी। सो आपका एग्जाम 4 तारीख से है और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। टेंशन मत लो, जितना पढ़ लिया है बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो, गो थ्रू करते रहो, सिर्फ जीके पढ़ो, बाकी मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ना और कुछ नया मत पढ़ना, क्योंकि नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होने वाली है जब खत्म करेंगे वीडियो को। ठीक है, देखो पेपर को करना ये है, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा वहाँ पे आप एग्जाम सेंटर में पहले तो टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप डिले हुए या फिर आपने डिले करा तो आपको एक प्रेशर आ जाएगा जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, एग्जाम आपका बिगड़ेगा। हो सके आधे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना रिपोर्टिंग टाइम से, वहाँ जाके खड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने नोट्स रिवाइज करना बैठे बैठे, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग शांत होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलेगा। और मेरे हिसाब से जिसका एग्जाम सुबह की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में होता है वो काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, उस टाइम पे दिमाग इंसान का ज़्यादा चलता है। दोपहर वाले को थोड़ा डिसएडवांटेज है, जो मेरा भी था पिछले बार, क्योंकि दोपहर में था तो मैं थोड़ा नींद टाइप की आ रही थी वहाँ पे। तो कोशिश ये करना कि तुमने थोड़ा एक्टिव रहो, प्रॉपर स्लीप लेके जाओ, एक दिन पहले अच्छे से सोना। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, रियल पेपर में आपको करना क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं कि पेपर को हमेशा एक गो में मत सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पेपर स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है, जो नहीं बन रहा उस पर बैठे हुए लगे हुए, आगे चल के उनके मार्क्स वहीं पे कम हो जाएंगे और बाकी लोग वहीं पे मार्क्स ले जाएंगे। सो आपको करना एक्चुअल में क्या है कि पेपर को पहले फर्स्ट गो में सॉल्व करना, पेपर को हमेशा 2 गो में सॉल्व करना है। पहले गो में आपको करना क्या है, आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको बन रहे हैं, और दूसरे वाले गो में वो करना है जो आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे लेकिन आप उसको ऑप्शन एलिमिनेशन करके या फिर जब सॉल्व करेंगे दूसरी बार में तो शायद वो बन जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग फर्स्ट गो में बहुत ज्यादा खुल चुका होगा, क्योंकि आपको पता होगा मैंने कौन कौन सी अप्रोच लगाई है फर्स्ट गो में। क्योंकि फर्स्ट गो में अपने वाले क्वेश्चन से गो थ्रू कर दिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉर्नर पे जाके वो बैठ जाएगा कि हाँ अब मैं ये वाली अप्रोच लगाऊंगा तो शायद मेरा आंसर आ जाएगा, वो आप सेकंड गो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है, सेकंड गो में जिसने पेपर करा वो पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 130 नंबर 120 नंबर लेके आ जाएगा और एक पोस्ट ले जाएगा अपनी। ठीक है, अब करना क्या है, फर्स्ट गो में क्या करना है, सबसे पहले तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें बन ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा इजी कर रहे हो, लेकिन ये नहीं अगर जिस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लग रहा है स्किप 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 स्किप, रुकना नहीं है उसके लिए, सेकंड गो में उसके लिए रखा है मैंने, इसलिए बोला मैंने। ठीक है, तो गाइस अभी टेस्ट बुक पे चल रही है विजडम सेल, जहाँ पे आपको कूपन कोड मेरा हितेश लगाओगे तो वहाँ पे आपको 371 का पासेस मिल जाएगा, क्योंकि इस सेल में आपको लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एसएससी जीडी के जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपका परसों एग्जाम है वहाँ पे आने वाले हैं। सो वो वाले क्वेश्चन लगा के जाना भूलना मत प्लीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो उनके सेक्शनल जो टेस्ट है वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करे हैं, सो उसको लगा के जाना। और अगर आपको टेस्ट बुक का वो परचेज करना है जो कि पास है, वो मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ करना, वहाँ पे आपको फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वो बाय करो और टेस्ट बुक को यूज़ करो और हमेशा पेपर को रीजनिंग से स्टार्ट करो, ये मेरा मानना है। क्यों स्टार्ट करो, देखो वहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग आएगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि हम इंग्लिश या जीके या फिर हिंदी से कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ में बस पढ़ के लगाना, मैं पेन कॉपी नहीं चला रहा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके 20 के से 20 क्वेश्चन आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स दे जा सकते हैं। सो वहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा और आपका दिमाग खुल जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन करने से, ताकि आपको मैथ्स में और ज्यादा आसानी मिले, वरना डिफिकल्टी होगी जो इंग्लिश के बाद एकदम मैथ्स में स्विच करेगा। तो हमेशा देखो रीजनिंग से पेपर वहाँ पे स्टार्ट होने वाला, आखिरी आपका इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी मैं बता रहा हूँ। पहला आपका आएगा रीजनिंग का सेक्शन, दूसरा आएगा आपका जीके का सेक्शन, तीसरा आएगा मैथ्स का, चौथा आएगा इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल। ठीक है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करना और उसके बाद सडनली मैथ्स में शिफ्ट हो जाना, या फिर आपका जो आपने प्रैक्टिस करी उस हिसाब से। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं बोलूंगा जिस गो में आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करते जाना। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन
मैथ्स के जो अगर आपको नहीं बन रहे हैं, करना क्या है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करना है, देखो पहले तो जो क्वेश्चन आपको बन रहा है आपने वो कर लिए। ये मैं सेकंड गो की बात करूँ कि सेकंड गो में करना क्या है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बना उसको एक बार रिवर्स करके देखना। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से जैसे कुछ दिया हो क्वेश्चन में, अगर स्टार्टिंग से समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन के ऑप्शन उठा के उसको आंसर करने की कोशिश करना, हर ऑप्शन को उठाना या फिर मल्टीपल देखना वहाँ पे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में अगर बहुत बार मतलब 12 या 15 कुछ आ रहा है तो 3 या 4 का मल्टीपल कुछ होने वाला है, आंसर वही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने भी लास्ट टाइम इंप्लीमेंट करी थी, तो आप भी कोशिश ये करना कि यही करें। और हमेशा जब आप ऑप्शन उठाओ, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो कि ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा ऑप्शन ए उठाना, देन उसके बाद ऑप्शन डी उठाना। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब हुई तो ए और डी में से आंसर नहीं हो तो बी और सी तो आपको उठाने पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली आंसर ए और डी में से देता है एसएससी और जीडी तो स्पेशली, ठीक है। तो ए और डी को उठा के देखना, मेरी बात मानो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करने वाली है ये वीडियो, जो भी देख के जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मार्क्स में कंफर्म करा दूंगा, ये मेरा पर्सनल मतलब मैंने खुद देखा है इतना ये सारी चीज़ें, ठीक है। रीजनिंग जब करोगे ना तो कोशिश ये करना कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प रहे उस टाइम पे, क्योंकि रीजनिंग के वो 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर देंगे, क्योंकि जीके का आपको नहीं पता कि क्या जीके आने वाली है। सो रीजनिंग में बस कोशिश ये करना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, जीके में भले बाद में थोड़ा कम कर देना, क्योंकि जीके में आपको सही में कुछ नहीं पता, ठीक है। मल्टीपल देखने की बात मैंने बता दी, मैथ्स कैसे सॉल्व करनी है आपको, मल्टीपल देखना, अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है लेकिन जो बन रहा है तो उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना। और अगर एक क्वेश्चन में 10 से 20 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं कि यार मुझे सोचने में लग रहा है अभी करना क्या है इस पर, तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेकंड गो में भी ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे लेके बैठो, जो बन रहा है वो भी करो। अगर आपके पास टाइम है कि मैं थर्ड गो में एक बार और रिव्यू कर लूँगा, 1 घंटे मतलब टाइम बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन पिछली बार मेरा टाइम 18 मिनट कुछ बचा था, मैंने बहुत टाइम बचा लिया था मेरे एसएससी जीडी में। इस बार देखते मेरी प्रिपरेशन है नहीं, लेकिन देखते हैं, मेरा भी एग्जाम है एसएससी जीडी का, जिसको नहीं पता, ठीक है। जीके में क्या करना है, इंट्यूशन में आपने जो पहले गो में पढ़ा है, मतलब आपको अगर लगा है कि ये वाला ऑप्शन है तो उसको ही रहने देना, उसको वापस चेंज मत करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले जो पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद लगेगा कि यार नहीं यार मुझे तो ये लग रहा है तो चेंज कर दे, तो आंसर हमेशा गलत होता है। जो आपके दिमाग में सबसे पहली बार आया है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वही ऑप्शन लगा के जाना, वही आपका 101% आंसर रहेगा। मतलब 90% चांसेस यही है कि वही आंसर रहेगा, लेकिन किस्मत है फिर, बाकी मेरे हिसाब से तो आप वही करना जो मैं बता रहा हूँ। बस ये स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ। एंड देन जब आप के पास कुछ नहीं बचा, जैसे हमने 75 या 70 क्वेश्चन कर लिया, लास्ट के कुछ बताए, तो हमेशा जब आपको तुक्के लगाने हैं, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो काफ़ी अच्छी नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी आपको तुक्के लगाने तो कोशिश यही करना आप कि हमेशा ए, या तो सारे ऑप्शन सेम लगाओ, या तो ए लगा दो या फिर बी भी लगा दो। एटलीस्ट अगर 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 2 भी सही हो रहे हैं, तो 2 के हिसाब से 4 नंबर जा रहे हो, 3 के हिसाब से 0.75 कट रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हें 3.5 नंबर 3.25 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, तुक्के लगाने की भी एक अलग ट्रिक होती है, हर कोई नहीं लगा पाता है। सो जब आप तुक्के भी लगाओगे तो थोड़ा सोच समझ के लगाना है, तो सारे ऑप्शन लगाना है, या फिर एक पैटर्न देख लेना कि आपके जो प्रीवियस ईयर है उसमें, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, तो ए हो रहे हो या तो बी भी हो रही है। जहाँ पे सीरीज हो रही है तो उसको थोड़ा पॉज लेके आगे चल के वो लगा देना। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा आप एक और बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैंने बोली बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको हल्की लगे। पेपर को सॉल्व किस हिसाब से करना है, क्योंकि सही में पेपर इसी हिसाब का आएगा, पेपर का लेवल कोई ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार का मुझे लग रहा है एसएससी जीडी 2024 के बराबर ही इसका लेवल रहने वाला है। जो कट ऑफ की जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी, फिजिकल की रेंज क्या रहेगी, फिजिकल में आपको कितने नंबर पर बुला लेंगे। और लास्ट में बस यही कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को कि पेपर को थोड़ा शांति से सॉल्व करना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपने टेंशन ली तो आपका पेपर पूरा बिगड़ने वाला है, इस बात की गारंटी मेरी है। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ आएंगे, जानबूझ के आएंगे ताकि पेपर खराब हो, कंपटीशन कैसे छटेंगे ऐसे ही, ठीक है। हर जैसे रीजनिंग के 2 क्वेश्चन इतने टफ डाल देंगे तो लगेगा यार मेरा पेपर गया। वो क्वेश्चन सोचना ये तो बच्चे यार, ये बाद में करने वाले क्वेश्चन है, ये सेकंड गो वाले क्वेश्चन है। अगर नहीं बन रहा तो फर्स्ट गो में जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो और स्ट्रेटजी यानी देख लो। और इस बात की गारंटी है जब तुम पेपर सॉल्व करके आओगे उसके बाद मेरी वीडियो देखना, बोलना भैया यही हमने किया है, और जब आंसर की जाएगी तो मार्क्स तुम्हारे अच्छे आने वाले हैं। मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी, मैंने यही देखा था कि मल्टीपल देख के मैंने ऑप्शन किया था, और हमेशा क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट किया मैथ्स को, अगर जो नहीं बन रहा बन जाता था। अगर किसी की स्पीड पूछे तो स्पीड वाला ही ऑप्शन उठा लो, देन उसको क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई करने की सोचो। और लास्ट जो ऑप्शन है आपको वो तो मल्टीपल वाला है ही, मैंने आपको बता दिया। पहला करना क्या है मैथ्स में, पहले जो आपको बन रहा है वो कर लो, ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ऑप्शन उठा के देखना है, फिर क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है, ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड में करना है, अगर बन ही नहीं रहा है तो मल्टीपल देखो, बहुत ज़्यादा सोच के मल्टीपल लगाना, क्योंकि 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे जो सेम मल्टीपल वाले होंगे। उसमें आपकी किस्मत है और आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका थोड़ा दिमाग है कि क्या आंसर आ सकता है। सो वो लगाना। टिल्लर पर बैठे केसी सून साइनिंग ऑफ, हितेश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परसों मेरा एमटीएस का फिजिकल है, सॉरी परसों नहीं 5 तारीख को है नर्सो, तो आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। टिल्लर पर बैठे केसी सून साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। Beside